तो क्वेश्चन था कि एक ही टाइम पे दिन में बच्चे मतलब जिनकी डेट टाइम सब सेम हो तो उनकी लाइफ अलग अलग क्यों होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट जो हमारा अनुमान है वो ये हो सकता है कि जिनका भी जन्म और तारीख सेम है बट प्लेस अलग अलग है, तो उसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों अलग अलग होते हैं। तो उससे क्या है, दोनों की दशाएं और जो जितने भी हमारे प्लैनेट हमारी कुंडली में बैठे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लीजिए प्लेस भी सेम है, फिर उन दोनों का नेचर क्यों अलग है या फिर लाइफ स्टाइल अलग अलग क्यों है। तो इसमें हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दो बीज हैं, तो दोनों बीजों को अगर हम एक साथ बोते हैं और एक को धूप में बोते हैं, दूसरे को छांव में बोते हैं, तो दोनों की ग्रोथ रेट अलग होगी क्योंकि हमने उनको माहौल अलग दिया उनका, क्योंकि एक को धूप मिल रही है, एक को छाया मिल रही है, दोनों का परिवेश अलग अलग है। तो हम जो भी बच्चे हैं जिनका प्लेस और टाइम सब कुछ सेम है, फिर भी उनकी ग्रोथ रेट अलग होगी, उनके पेरेंट्स अलग अलग होंगे। तो पेरेंट्स अलग होने की वजह से उनकी जो माहौल मिलेगा, उनकी संगत अलग होगी, उनकी ग्रोथ रेट इसी वजह से अलग होगी क्योंकि हो सकता है उनका जो फ्रेंड सर्कल है एक का बहुत अच्छा हो, एक का बहुत ख़राब हो, और जो उनका वातावरण उन्हें मिलेगा, उनकी स्कूलिंग जिस तरीके से होगी। तो बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं हमारी कुंडली में वो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, वो हमारी विल पावर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे शनि और राहु और केतु, दो तीन ग्रह ये बहुत ज़्यादा क्रूर माने जाते हैं हमारी कुंडली में। तो जब भी शनि की साढ़े साथी आती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो मान लीजिए शनि क्या लेके आता है, स्ट्रगल लेके आता है, स्लो लेके आता है लाइफ में। तो एक बच्चे ने उसी टाइम को मतलब स्ट्रगल को एक अपने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया और वो आगे बढ़ गया, उसने अच्छी चीज़ें ज्वाइन करी, मतलब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बट उसने स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया। सेम जो दूसरा बच्चा है उसने उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट तो किया बट वो बुरी संगत में पड़ गया और उसने स्लो डाउन को और स्लो कर दिया अपनी लाइफ को। तो उसका करियर पाथ एकदम अलग हो गया, मतलब वो डाउनफॉल में चला गया और एक ने ग्रो स्टेज अपना लिया उसी टाइम पीरियड में। तो हर कुंडली के सारे आंसर्स उस कुंडली में नहीं लिखे हैं, उसमें बस संभावनाएं बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये हो सकता है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके कुंडली के तरीके से आप नहीं चलते हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाए, या फिर उसको अगर हम पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं तो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है। तो जो भी दो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रेट अलग अलग इसीलिए है क्योंकि उनका आसपास का माहौल, परिवेश, वातावरण दोनों अलग अलग हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का ग्रोथ रेट भी अलग होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग भी अलग अलग होगी। और बहुत कुंडली हमारी डिपेंड करती है जो हमें मिली हुई है जन्म तारीख समय से, बट हमारे डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या शादी के लिए कुंडली मिलाना ज़रूरी है या फिर बिना मिलाए शादी की जा सकती है? देखिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप शादी बिना मिलाए ना करें कुंडली, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट एस्पेक्ट होता है कि उसका मैरिज हाउस कैसा है। अगर दोनों में से किसी एक का मैरिज हाउस बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सिर्फ वो किसी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई करता है, केयर नहीं करता, बच्चों से लड़ाई करता है, तो दूसरा पार्टनर रह नहीं पाएगा उसके साथ। सेकेंड एस्पेक्ट होता है कि मान लीजिए किसी की लाइफ में बहुत बड़ी एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो दूसरा जो पार्टनर है वो लाइफ टाइम उसकी सेवा करेगा या फिर उसको बाद में छोड़ के चला जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एस्पेक्ट है कि हमारा उसके लाइफ में बहुत बड़ी डिसीज़ तो कोई नहीं लिखी कि लाइफ टाइम उसके बस इलाज ही कराते रहें, पैसे पूरा खर्च होते रहें। तो उससे बेहतर है कि आप पहले से उसको दिखा लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलवा लें। फोर्थ एस्पेक्ट है कि उसका बाकी लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रहेगा,
मान लीजिए इन-लॉज़ के साथ बहुत ख़राब बिहेवियर है या फिर आपके साथ ही बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर है, तब आप शादी के बाद अलग होने से अच्छा है कि आप पहले ही उसको दिखवा लें। या फिर बहुत सारे उपाय के थ्रू भी हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा किसी का मैरिज हाउस ख़राब है, स्पेशली जो गर्ल्स डिपेंडेंट हैं, अगर उसके पार्टनर का मैरिज हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर करियर हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो डिपेंडेंट है, वो कुछ जॉब नहीं कर रही हैं और उसके उनके पार्टनर का भी मैरिज हाउस और करियर हाउस दोनों ही ख़राब हैं, तो वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करेंगी, लाइफ टाइम उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी कि कैसे मैनेज करें, कैसे काम करें। तो मेरा एस्पेक्ट ये है कि आपको कुंडली मिलाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी बिना उसके नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप बिना कुंडली मिलाए कर लेते हैं शादी और बाद में नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत सारे सामने आते हैं, तो डिवोर्स लेने से बेहतर है कि आप शादी के पहले कुंडली मिलाएं, पहले उसको चेक करें, उसके बाद फिर जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद ही शादी के लिए हाँ करें। या फिर अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत सारे उपाय होते हैं, उपाय कर लें। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं तो उसके थ्रू आप अपनी लाइफ साइकिल सही से चला सकते हैं। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमने अभी ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़। इसमें हम नए-नए क्वेश्चंस को पिक करते हैं और क्वेश्चन पिक करने के बाद उसका आंसर्स देते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए आपको जिस भी क्वेश्चन का एस्ट्रोलॉजी में जानना है, तो हमें जो भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो सही अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारी वीडियो पे कमेंट करें और अच्छी नई चीज़ें जानने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस उसमें आप कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।